जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आज हम समझेंगे कि गूगल जो है क्या अब डूबने वाला है। एआई के चक्कर में गूगल जो है डूब जाएगा, एआई गूगल को खा जाएगा क्या, इसी के बारे में आज हम समझेंगे। देखिए, गूगल जो है पहले समझते हैं काम कैसे करता था। गूगल क्या करता था, जो भी हम गूगल से क्वेश्चन पूछते थे, ये गुल्लू गुल्लू क्या करता था, गूगल जिसको बोलते हैं, ये क्या करता था, ये कुछ वेबसाइट हमको दिखाता था। मतलब वेबसाइटों को रैंक कराने का काम करता था, वेबसाइट को प्रमोट करता था, जिसके वजह से ये गूगल चलता था। और प्रमोशन में क्या होता था, वेबसाइटों में क्या दिखाता था, गूगल ऐड दिखाता था। इसके पास सबसे ज़्यादा डेटा था, डेटा को कलेक्ट करके ये ज़रूरतमंद के पास ऐड, जैसे ज़रूरत होगा वैसे ऐड दिखाएगा। जैसे आप जूता खोज रहे हैं तो जूता का ऐड वेबसाइट पे दिखाने लगेगा, जूता का बात करेंगे जूता का दिखाने लगेगा ऐड। वैसे टीवी फ्रिज का सोच रहे हैं टीवी फ्रिज खरीदे कह रहे हैं, तब तक आप कोई वेबसाइट घूमने गए तो दिखा कि वहाँ टीवी फ्रिज दिखा रहा है। तो मतलब कि इसके पास, गूगल के पास डेटा होता था, डेटा होता है, अभी भी है। तो डेटा है जिसके वजह से ये ऐड दिखा पाता है ज़रूरतमंद लोगों के पास, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वैसा ही ऐड दिखाता है और उसी वेबसाइट पे दिखाता है। तो लोग पहले जाते थे वेबसाइट पे और अपने क्वेश्चन का जवाब लेकर आते थे, जैसे विकिपीडिया हो गया, सब पे जा करके अपना क्वेश्चन पूछते थे और वहाँ से वेबसाइट घूमना पड़ता था, उनको वेबसाइट विजिट करना पड़ता था, जिससे कि वो क्वेश्चन का आंसर ला पाते थे। अब क्या आ गया है, गूगल जो है जेमिनी ला दिया है। जेमिनी एआई का एक टूल है, जेमिनी गूगल ला दिया। अब ये जेमिनी अगर गूगल हटाता है तभी भी गूगल जो है बर्बाद हो जाएगा, और नहीं हटाता है तभी भी गूगल बर्बाद होने वाला है। देखिए कैसे, गूगल का जो पूरा कमाई होता है 100% कमाई, 100% कमाई में से 80% ही कमाता है बस ऐड दिखा करके। लोगों को ऐड दिखाता है, जिससे कि इसको 80% रेवेन्यू मिलता है, 80% इसकी कमाई होती है। 20% कमाई ये करता है प्रीमियम से, गूगल प्रीमियम। जैसे कि मान लीजिए आपका जो ड्राइव है, ड्राइव में स्टोरेज होता है, कुछ जीबी होता है, दिया रहता है और वो फ्री दिया रहता है। अब उसके आगे अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसके आगे अगर आप स्टोरेज चाहते हैं तो आपको खरीदना पड़ता है ड्राइव में स्टोरेज, ड्राइव में आपको स्टोरेज खरीदना पड़ता है। तो वो हो गया प्रीमियम, गूगल का एक सर्विस ले रहे हैं जिसके लिए गूगल को पे कर रहे हैं। लेकिन कब पे कर रहे हैं, जब थोड़ा सा सर्विस ले रहे हैं तब नहीं, जब एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको सर्विस चाहिए गूगल का तब पे करते हैं। ऐसे तो गूगल आप फ्री में यूज कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं गूगल से, वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, सब फ्री में कर रहे हैं। लेकिन गूगल का प्रीमियम कब लेते हैं, जब आपको कुछ अमाउंट से ज़्यादा उसका सर्विस लेना है। गूगल का सर्विस कुछ अमाउंट से ज़्यादा लेना है, हमको बहुत मात्रा में गूगल की सर्विस लेनी है, तो इसके लिए हम प्रीमियम परचेज करते थे, जिससे कि गूगल को रेवेन्यू मिलता था, गूगल की कमाई होती थी। तो इसमें जो प्रीमियम का हिस्सा है गूगल की कमाई का, वो केवल 20% है, और 80% गूगल जो है ऐड दिखाता है, गुल्लू गुल्लू जो है ऐड दिखाता है, ऐड दिखा करके हमको ही कमाता है। और ये ऐड कैसे दिखाता है, डेटा कलेक्ट किया हुआ है, जिससे पता चलता है इसको कि कौन सा ऐड किसको दिखाना है। जैसे अभी बताया ना कि आप जूते की बात करेंगे, वेबसाइट पे जूते का ऐड दिखने लगेगा। तो गूगल के पास इतना डेटा होता है पहले से कि ये आपको जो भी चीज़ का ज़रूरत है उसका ऐड दिखाएगा। ऐसे यूट्यूब पे ऐड आता है, वेबसाइट पे ऐड आता है, हर जगह ऐड आता है। तो अभी जब जेमिनी लाया है, तो ये जेमिनी क्या कर रहा है, जेमिनी जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख रहे हैं कि एआई ओवरव्यू में जेमिनी पूरा आपके क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा है कि नहीं, पूरा आंसर आपको समराइज करके दे दे रहा है। तो आप किसी वेबसाइट को विजिट ही नहीं करने जा रहे हैं, तो इसलिए गूगल के जो यूजर हैं वो 60% यूजर अब वेबसाइट को विजिट करने नहीं जा रहे हैं। अब ऐसे उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, जिससे वो अपने क्वेश्चन का आंसर लेके गूगल से हट जा रहे हैं। तो इससे गूगल को फायदा नहीं होने वाला है, ना तो गूगल का फायदा होगा, ना जो वेबसाइट क्रिएट किया है उसको फायदा होगा। आई जेमिनी जो है, जेमिनी ये कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा है, कहाँ से ओवरव्यू दे रहा है, तो इस सभी वेबसाइटों से मिला करके ओवरव्यू ले करके और पूरा ओवरव्यू दे रहा है। मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछे हैं उसको एकदम टेक्निकल भाषा में, बहुत आसान भाषा में बता रहा है, बहुत आसान भाषा में, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर बता रहा है। ऐसे जाएंगे वेबसाइट पे थोड़ा सा उटपटा आंसर भी मिलता है, उतना अच्छा आंसर नहीं मिलता हमको अपने क्वेश्चन का। लेकिन जो एआई है, गूगल का एआई जेमिनी, ये बहुत अच्छा हमको आंसर दे रहा है, इसलिए हम वेबसाइट पे विजिट करना कम पसंद कर रहे हैं। हम सीधा इस जेमिनी से ही पूछ ले रहे हैं इस समय, और ये हमको आंसर दे रहा है हमारे क्वेश्चन का। हम वेबसाइट पे विजिट नहीं कर रहे हैं। अब इससे गूगल का हो क्या रहा है, इससे गूगल को नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप वेबसाइट पे विजिट नहीं करेंगे तो वेबसाइट पे जो ऐड चलती हैं वो ऐड आपको नहीं दिखेंगी, ऐड नहीं दिखेंगी तो जो ऐड दिखाने वाला, मतलब गूगल जो ऐड दिखा रहा है वो कोई ऐड करा रहा होगा तभी दिखा रहा है। अब जो ऐड कोई कराया है गूगल दिखा ही नहीं रहा है,
तो कोई गूगल को ऐड करने के लिए क्यों देगा, अपना प्रचार करने के लिए क्यों देगा? कहाँ से कि गूगल दिखा ही नहीं पा रहा है, कोई वेबसाइट ही नहीं खोल रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो गूगल दिखा ही नहीं पा रहा है, तो कोई अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गूगल को नहीं देगा। जब नहीं देगा तो गूगल को भी पैसा नहीं मिलेगा, और गूगल को पैसा नहीं मिलेगा, जो वेबसाइट क्रिएटर हैं, जो वेबसाइट पे उतना माथा पच्ची करके और पूरा आंसर भरे होते हैं, पूरा डेटा भरे होते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू घटता चला जाएगा, और जिससे कि गूगल को भी नुकसान है, जो वेबसाइट क्रिएटर हैं, जो भी क्रिएटर हैं, उनको नुकसान होने वाला है इससे, इस जेमिनी की वजह से। अब ये जेमिनी जो है क्या कर रहा है, जेमिनी सारे वेबसाइट के रेवेन्यू को, जो वेबसाइट डेवलपर हैं उनके सभी के रेवेन्यू को खा रहा है, गूगल के रेवेन्यू को भी साथ साथ खा रहा है। ना तो गूगल का फायदा हो रहा है, ना वेबसाइट जो क्रिएटर है उनका फायदा हो रहा है, ना वेबसाइट क्रिएट जो कर रहे हैं, इस पे जो डेटा डाल रहे हैं उनका फायदा नहीं हो रहा है। इस पे कम ही लोग अब विजिट करना चाह रहे हैं वेबसाइटों पे, तो इसलिए अब गूगल जो है घाटे में चला जा रहा है, और ये गूगल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये गूगल जो है जेमिनी को हटाता है, गूगल जो है जेमिनी को हटाता है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गूगल पे तब कोई जयबे नहीं करेगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी अगर और अच्छे से डेवलप हो जाए तो हम उससे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो अच्छे से, जैसे जेमिनी हमको आंसर अभी दे रहा है वैसे चैट जीपीटी हमको दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है कि नहीं? तो हम काहे नहीं हम चैट जीपीटी से पूछें, गूगल कहाँ जा रहे हैं गूगल पे, गूगल क्या करेगा? तो इसलिए गूगल अगर जेमिनी को हटाता भी है तो भी इसके जो यूजर हैं वो लूज हो जाएंगे, और नहीं हटाता है तो इसको नुकसान होने वाला है, और वेबसाइट जो बनाए हुए हैं, जो वेबसाइट के मालिक हैं, उनको भी नुकसान होने वाला है। तो अब जो वेबसाइट बनाए हुए हैं, जो उस पर डाटा डालते हैं, वेबसाइट पे डेटा डालते हैं, वो गूगल पे दबाव बना रहे हैं कि ये जेमिनी हटाओ, लेकिन ये जेमिनी हटाएगा नहीं हटाएगा, इसलिए कहें कि इसका यूजर जो है लूज हो जाएंगे, सभी यूजर खत्म हो जाएंगे, सब चले जाएंगे चैट जीपीटी पे। तो अभी गूगल जो है दुविधा में पड़ा हुआ है कि हम क्या करें तो करें क्या। तो अब इसीलिए कह रहे हैं कि गूगल जो है नष्ट होने वाला है, गूगल जो है बर्बाद होने वाला है, लेकिन गूगल इतना आसानी से बर्बाद नहीं होगा। वो जो गूगल में अमेरिका में बैठे जो इंजीनियर हैं उसको कंट्रोल करेंगे, पूरा अच्छे से रिसर्च करेंगे और बना भी देंगे, अच्छे से इसको डेवलप कर देंगे और इस समस्या को दूर कर लेंगे। और वो इंजीनियर जो है कहाँ से गए हुए हैं? हमारे देश से, इंडिया से गए हुए हैं। ज़्यादातर इंजीनियर जो हैं इंडिया से गए हुए हैं, ज़्यादातर वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट डिजाइनर, सब कुछ जो हैं ज़्यादातर इंडिया से गए हुए हैं। तो इंडिया के लोग ही अमेरिका की कंपनी को क्या करेंगे? डूबने से बचा लेंगे, ये हम जानते हैं। हमको पता है कि गूगल डूबने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो डूब जाएगा गूगल, है कि नहीं? तो अगर ये इंजीनियर, अब इसमें भारत को एक मौका मिलने वाला है, भारत को एक मौका मिलने वाला है। भारत चाहे तो अपने इंजीनियरों को खूब ज़्यादा पैसा दे दे, वेबसाइट डेवलपर को खूब ज़्यादा पैसा दे दे, वेबसाइट क्रिएटर को बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, और बताए कहे कि एक ऐसा गूगल के जैसा ही, गूगल के टक्कर का ही एक हमारे यहाँ भी बनाओ ऐप जो कि हमारे यहाँ काम करे, और ये गूगल जो है ये हट जाए हमारे देश से, इसका जो हमारे देश में कब्जा है ये हट जाए। कहे से कि हम जो है ज़्यादातर ऑनलाइन काम के लिए ज़्यादातर अमेरिका की कंपनियों पे हम डिपेंड हैं। अमेरिका देख रहे हैं टेरिफ पे टेरिफ पगलाया हुआ है, ट्रम्प टेरिफ पे टेरिफ बढ़ा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भारत को मौका मिल रहा है। अगर भारत चाहे तो इस गूगल को हरा सकता है, टक्कर देने वाला कोई ऐप बना दे जिससे कि ये गूगल हार जाए, तब जा कर के ये गूगल का जो यहाँ पे कब्जा है ये हट जाएगा और भारत भी अपने स्वदेशी ऐप पे निर्भर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे गूगल इससे निकलने के लिए करेगा क्या, इसके बारे में समझते हैं। गूगल इससे निकलने के लिए करेगा क्या कि लोग वेबसाइट पे विजिट करें और जेमिनी का इस्तेमाल ना करें। इसके लिए ये कर सकता है कि जेमिनी के लिए पेड सब्सक्रिप्शन दे दे, मतलब कि जेमिनी है हमारे पास, गूगल कहेगा हमारे पास जेमिनी है, लेकिन इसको यूज करना है आपको तो पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसे भी पैसा कमाएगा। जेमिनी यूज कर रहे हैं तभी पैसा कमाएगा, और नहीं कर रहे हैं अगर जेमिनी यूज, तो आप जाइए वेबसाइट पे जाएंगे, ऐड दिखाएगा तो पैसा लेगा, है कि नहीं?
तो जो ऐड दिखाएगा, ऐड जो कराया वो पैसा देगा, तो ऐसे भी गूगल का कमाई हो रहा है। तो गूगल जो है यही कर सकता है और इसी में काम भी कर रहा है गूगल। लेकिन इससे पहले ये इसमें सक्सेस हो जाए, भारत को अपना ऐप ऐसे गूगल के तरह का बना देना चाहिए। इंडिया के जो इंजीनियर हैं कहाँ न कहाँ बैठे हुए हैं सब, इतना जो ऐप है अमेरिका के सभी ऐप हमारे ऊपर कब्जा किए हुए हैं, चाहे ड्राइव हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सभी जो ऐप हैं, क्रोम हो गया, सब चीज़ सब अमेरिका का है, फेसबुक सब अमेरिका का है और सब हमारे इंडिया पे कब्जा किए हुए हैं। देखिए ये जो जेमिनी आया है ये तो गूगल पे आया, अगर कहीं से यूट्यूब पे आ गया ये आए तो यूट्यूब के क्रिएटर को भी बर्बाद कर देगा। जितने भी क्रिएटर हैं, मान लीजिए ऐसा कोई आ गया, जैसे यहाँ पे वेबसाइट के ओवरव्यू को, वेबसाइट के डेटा को ओवरव्यू में दिखा दे रहा है जेमिनी, वैसे ही अगर हम यूट्यूब पे सर्च करें और यूट्यूब में जो हम क्वेश्चन डालें, उस क्वेश्चन का आंसर कई गो वीडियो में से मिला के एगो ओवरव्यू वीडियो बना दे तो एआई का वीडियो हो जाएगा और इससे लोगों को क्या मिलेगा, अच्छा जो है परफॉर्मेंस मिलेगा, जिससे यूट्यूब भी बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अभी गूगल जो है चालाकी किया, यूट्यूब पे अभी एआई को उतना अच्छे से डेवलप नहीं किया हुआ है, समझ रहे हैं। तो यूट्यूब पे एआई नहीं आया, लेकिन अगर आ जाता है तो ये क्या होगा, लूप होल क्रिएट हो जाएगा। कैसे लूप होल क्रिएट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे क्रिएट हुआ है कि अगर लोग जेमिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेमिनी का इस्तेमाल करने से वेबसाइट का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, वेबसाइट डेवलपर का, तो वेबसाइट के जो मालिक हैं वो क्या करेंगे, उस पर डेटा डालना पसंद नहीं करेंगे, मतलब उस पर डेटा डालेंगे ही नहीं, कमाई नहीं हो रहा तो काहे डालें, इतना दिमाग का माथापच्ची काहे करें। जब इस पर डेटा नहीं पड़ेगा तो ये जेमिनी जो है कहाँ से लाता है डेटा कलेक्ट करके, सभी वेबसाइटों से ही कलेक्ट करके ला करके ओवरव्यू दिखाता है। तो जब इस पर कॉन्टेंट कम होगा तो ये जेमिनी जो है क्या करेगा, नहीं दिखा पाएगा, अच्छा डाटा नहीं दिखा पाएगा, लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, और लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा तो गूगल डूब जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है, यूट्यूब में भी अगर एआई आ जाए तो वैसे ही होगा, ठीक। तो ये जो है गूगल बर्बाद होने के कगार पे है, बर्बाद हो सकता है, लेकिन गूगल को जो है हमारे इंडिया के जो इंजीनियर हैं जो गए हुए हैं अमेरिका में, वो सब बचा लेंगे लोग, ठीक। लेकिन इस पे भारत को ध्यान देना चाहिए, भारत के लिए एक मौका है यहाँ पे, इस पे अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा एक कदम होगा विकास की ओर, और हमारे देश को बड़ा बनाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ पे अगर एक देखा जाए इसको मौका की तरह, तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।